Hello student, this is your computer application class and today we will discuss components of computer system। पहले भी आप इन सब के बारे में जानते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके लिए नया है ये सब, तो इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स है ना बेसिक चीज़ें देखी थी और उसी का पार्ट 2 अब देख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है देखिए, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी होती है। अब हम वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे। पहली बात आती है इनपुट डिवाइस। इनपुट क्या होता है? इनपुट इज़ एनी डेटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है। Any hardware components allow user to enter data and instruction into a computer। सभी जो हार्डवेयर हैं उनको क्या होता है, यूज़र से एंटर डेटा करते हैं, इंस्ट्रक्शन लेते हैं और उनको कंप्यूट करते हैं। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं? बेसिकली हम दो इनपुट डिवाइस से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, जानते हैं, वो है कीबोर्ड और माउस, है ना, जो यूज़ होती हैं। बाकी और बहुत कुछ है, बेसिक चीज़ें ये दो हैं, तो हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। कीबोर्ड होता क्या है? कीबोर्ड कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर एंड फॉर गिविंग कमांड्स डालने के लिए, इंफॉर्मेशन डालने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ कॉल्ड क्वाड्री कीबोर्ड, है ना, आपको पता है। सेकेंड है आपका ऑप्टिकल माउस। इट इज़ एन एडवांस कंप्यूटर पॉइंटिंग डिवाइस। इट यूजेस लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी प्लेस ऑफ द ट्रेडिशनल माउस बॉल। मूवमेंट्स इन डिटेक्टेड बाय सेंसिंग चेंजेस इन रिफ्लेक्टेड light। Clear? Next is output unit. What is output unit? The job of output unit is just the reverse of that of an input unit. It supplies information and result of computation to the outside world. These are the example. Monitor and printer are the most common output devices which we used. First is monitor. Monitor is what? A display screen is used to provide output to the user. It is where you can review the information you are working on. And printer, what is printer? An output device that produces a hard of the information, means hard copy. Information to the user is in printed form में मिलता है, उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। मेमोरी, थर्ड पॉइंट आपका क्या है? मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस। ऑल कंप्यूटर नीड टू स्टोर डेटा, सो डेटा वेयर स्टोर वी डेटा इन दी मेमोरी। डेटा इज स्टोर टेम्परेली वाइल प्रोग्राम इज रनिंग। जब कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर चलता है तो डेटा जो है वो टेम्परेली स्टोर होता है मेन मेमोरी में। टू स्टोर डेटा फॉर लॉन्ग टर्म, अगर हमें डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखना है। टू preserve programs and data while not in use, backing storage। हमें क्या करना पड़ता है? उसको स्टोरेज करना पड़ता है, उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी इस्तेमाल होती है। तो सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सो व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी? द टेम्परेरी एरिया फॉर होल्डिंग डेटा। जब हम किसी प्रोग्राम पे काम कर रहे होते हैं तो टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए वो डेटा को होल्ड करके रखता है, वो होता है in primary memory। To store the program currently being executed and to hold data produced while the program is running। Primary memory are of two types, RAM and ROM। What is RAM then? RAM stand for random access memory। Major portion of the primary memory is RAM, memory that is used by the program in execution। If the computer gets turned off, RAM will lose all the data। जब भी हम अगर कंप्यूटर बंद कर दें या एक्सीडेंटली हमारा लाइट ना हो, पावर ऑफ हो, कट हो जाए, तब रैम में सारा डेटा लॉस्ट हो जाता है।
There are two types of RAM, static RAM and dynamic RAM. So what is static RAM? Static RAM is the memory retains as long as power remains applied and uses flip-flop circuitry, and it is more faster than dynamic RAM. What is dynamic RAM? Need continuous refreshing in order to maintain the data. अगर हम काम कर रहे हैं तो बार बार हमको रिफ़्रेश करना पड़ेगा, जिससे डेटा परमानेंटली यानी तब तक स्टोर है जब तक हम काम कर रहे हैं. इट यूजेस ट्रांसिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स इन सर्किट्स. ये तो पता ही आपको. एंड स्लो एंड कंज्यूम मोर पावर. डायनेमिक रैम स्लो भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक रैम, और थोड़े से मोर कंज्यूम पावर करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज रोम. व्हाट इज रोम? स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. मेमोरी which we can only read but cannot write on is called the read only memory. It's a non volatile. Non volatile means ये पावर कट होने पे भी लॉस नहीं होता इसके अंदर का डेटा. यूज टू स्टोर सम firmware programs, है ना. there are three types of mainly ROMs are PROM, programmable read only memory, EEPROM, erasable and programmable read only memory, EEPROM, electrically erasable and programmable read only memory. एंड नेक्स्ट इज द सेकेंडरी मेमोरी. अगर हमारा डेटा हम चाहते हैं लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखें, हमारे सिस्टम में स्पेस कम है, तो हम उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं. तो परमानेंट मेमोरी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द सेकेंडरी मेमोरी. मोर स्टोरेज कैपेसिटी rather than RAM. इट इज़ द बैकिंग स्टोर, है ना. उसमें क्या क्या है? मैग्नेटिक डिस्क है एंड ऑप्टिकल डिस्क. मैग्नेटिक डिस्क के अंदर क्या है? स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डायरेक्शन. हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क हमारी मैग्नेटिक डिस्क है, और उसके अंदर हार्ड डिस्क क्या है? एक्सेस टू डेटा इज़ फार फास्टर एक्सेस टू डेटा इन फ्लॉपी डिस्क. बहुत फास्ट होता है इसमें डेटा एक्सेस करना. रीड राइट हेड इज़ पोजीशन क्लोज टू द डिस्क. जो रीड राइट हेड होता है, जो रीड करता है डेटा को, वो पास में होता है, इसलिए इजीली डेटा रीड कर पाता है. डिस्क इज़ अटैच टू अ स्पिंडल. डिस्क एक स्पिंडल से अटैच होती है. स्पिंडल इज़ रोटेटेड बाय अ मोटर, और वो मोटर से रोटेट होता है. स्पीड ऑफ डिस्क डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ मोटर. जो डिस्क की स्पीड है वो मोटर की स्पीड पे डिपेंड करती है. फ्लॉपी डिस्क ये अब ओल्ड वर्जन हो गया है सेकेंडरी स्टोरेज का. आगे हम इसमें आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे USB के बारे में, मेमोरी कार्ड के बारे में, फ्लैश मेमोरीज़ के बारे में. तो लेकिन फ्लॉपी डिस्क आज के बच्चों को नहीं पता है, लेकिन वो भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हुआ करती थी. इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लास्टिक डिस्क कोटेड विथ आयरन ऑक्साइड, and disk access mechanism is arranged as a hardware unit called disk drive. Disk contains motor, read write head, etc. Head comes in contact with the disk through the data access area. Disk is rotated to pass the sector through the head. Optical disk, it is an electronic storage medium. Read operation is done using low powered laser beam. Laser read the dots and then the data is converted to an electrical signals. The output form of the device is in audio and visual format. Some optical devices are CD-ROM, CDR, CDR-W, DVD-ROM, DVD-RAM. These are the optical disk storage. The last part is processor, or the main part of the computer system is called processor or the CPU. The CU and ALU are jointly known as CPU. Brain, it is the brain of computer. It performs data processing operations and it controls all the working of the entire computer system.
There are two parts of this CPU, ALU and control unit. ALU perform arithmetic and logic operations, and control unit perform all the control operation. So it acts as a central nervous system for the other components of the computer. It manages and coordinates the entire computer system. It gets information from the main memory. It issues signal to control every other units of the system. Okay, thank you. That's it for the today. Bye.